हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी आल के ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैंने आज कई दिन बाद डाला है क्योंकि गर्मी के कारण मेरे ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। तो इधर आप देख रहे हो हम हो रहे हैं रेडी। तन्नी के पापा ने रखी है अंदर साइकिल। तो अभी हम शाम हो रही है, आज मंगलवार था तो उनकी छुट्टी थी। तो ये देखो तन्नी तैयार हुई है। वो ओवर एक्टिंग ज़्यादा करती है, बस नाटक करती रहती है। बाकी वो रेडी हो गई है और हम भी इधर ईशू भी रेडी है और इधर मैं भी रेडी हूँ। तो अब हम निकलने वाले हैं। तन्नी के पापा स्कूटी अपनी साफ़ कर रहे हैं अभी। अंदर ही कभी उसने साफ़ करी थी तो वो ऐसे ही गंदी कर दी थी, गंदे से कपड़े से। इधर मैं भी हो गई हूँ रेडी। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, और आपके यहाँ कैसी गर्मी है आप सभी कमेंट करके बताना मुझे। तो ईशू रेडी है, ईशू के पापा भी रेडी हैं, वो बैठ चुके हैं स्कूटी पे। बस मैं भी घर का लॉक लगा के अभी बाहर आती हूँ, मैं कुछ भूल आई थी। तो ये इन दोनों बाप बेटी की चल रही थी, तीनों की बहस। तो ये ईशू भी तन्नी भी बैठ चुकी है और जो निकल लिए हैं हम घर से जाने के लिए। बहुत दिन बाद हम कहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें कई बार फ़ोन आ चुका था जिनके यहाँ हम जा रहे थे। कि तन्नी के पापा के पास कई बार फ़ोन आता है तो हम टाइम नहीं निकल पाते। तो ये पहुँच गए हम आंटी के घर। यहाँ पे तन्नी ईशू पहले ट्यूशन पढ़ती थी जब हम इधर बाबा कॉलोनी में रहते थे। तो हम बहुत दिन से नहीं गए थे। तो आंटी कह रही थी मैं बहुत दिन से याद भी कर रही थी, और आज ही मैं याद कर रही थी कि ईशू को तन्नी को देखे बहुत दिन हो गए, आते नहीं है, फ़ोन कर लो बुला लो। तो आज हम ऐसे ही हमारा बन गया। ये इनका डॉग है, इसका नाम मन्नी है। ये हमें पहचान गया था तो ये भग रहा था हमें पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम आए थे, करीब में जनवरी की आई थी। तो जनवरी से मैं अब गई थी, मतलब पास में ही रहते हैं पर नहीं जाना होता ना, क्योंकि घर से थोड़ा दूर भी है, गर्मी भी है, इस चक्कर में मैं नहीं जा पाई थी। तो आज हम गए थे आंटी के। वो अभी मैम थी जो तनीशू को ट्यूशन पढ़ाती थी, ये मैम की सास हैं। तो इनसे थोड़ा अच्छा अटैचमेंट है, बातें करना इनसे मेरे को अच्छा लगता है, इनके जाना भी अच्छा लगता है। तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिलेशन है आपस में। तो आज हम आंटी के घर गए थे आंटी से मिलने। उसके बाद हम मिलके बहुत सारी बातें करके आ गए थे मॉल में, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ कपड़े लेने थे, क्योंकि गर्मी आ गई हैं और छुट्टियां हो गई हैं। तो अब घर जाने का नंबर है, तो देखते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो मैं और तन्नी के पापा और दोनों बच्चे हम पहुंच गए थे वी मार्ट में, जो कि हमारे बुराड़ी में है। तो यहाँ पहले हम स्टार्टिंग करी निक्कर देखने थे कि तन्नी के पापा को शॉर्ट्स चाहिए था, तो देख रहे थे ये वाला, ये तो गर्ल्स था तो वो वाला देख रहे थे। बाकी वो थोड़ा चौड़ाई से ज़्यादा थी तो मेरे को कम पसंद आया था। बाकी फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, मैंने देखा ये कुर्ता अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी रेट भाई 2500 रुपये एक कुर्ता ही कुर्ता। मेरे को इतनी हंसी आई, कुछ भी नहीं था उस कुर्ते में, नॉर्मल सा कुर्ता था और उसके रेट 2500। बताओ, हद है यार कुछ भी। फिर मैं देखने लगी ईशू के लिए कुछ मुझे टी शर्ट लेनी थी, लेकिन जैसे मुझे टी शर्ट चाहिए थी वो मुझे टी शर्ट जहाँ मिल ही नहीं रही थी। तो वो पहले मैं एक बार लेके आई थी पेंटालून से। तो यहाँ हमारे पास में कोई पेंटालून नहीं है, इसलिए हम यहीं वी मार्ट में ही चले गए थे। गर्मी के कारण इतनी दूर कौन जाता है, इस चक्कर में मैंने सोचा वी मार्ट में होके आया था। फिर मैंने सोचा चलो टी शर्ट नहीं मिली तो सोच रही हूँ कॉटन की फ़्रॉक देख लेती हूँ ईशू के लिए। वैसे मैं उसे लड़कियों वाले कपड़े कम पहनाती हूँ, मुझे कम पसंद आते हैं, पर मैंने कि देख लूँगी अगर अच्छी लगेगी तो। बाकी मुझे ये वाली फ़्रॉक इतनी अच्छी लगी थी, एकदम कॉटन की है और बहुत अच्छी लग रही थी ये। तो मैं यही देख रही थी। तो तन्नी के पापा को भी दिखाई थी, तो उन्हें वो पिंक वाली पसंद थी, लेकिन उस पर है ना शोल्डर पे स्टेप थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा हम कभी कम ही पहनाते हैं। ये अपनी में लगी हुई है, इसके पास फ़ोन है तो ये ऐसे ही वीडियो बना रही है, अपनी अलग बना रही है। तो उनको ये पिंक वाली फ़्रॉक थी, लेकिन बाकी मुझे ये शोल्डर पे स्टेप के चक्कर में नहीं पसंद आई थी मुझे। तो एक ये वाली फ़्रॉक मैंने पसंद करी थी और एक पर्पल वाली थी, वो तन्नी के पापा ने पसंद करी थी, लेकिन उसका कलर थोड़ा फेड सा लग रहा था, इसलिए मैंने वो वाली कैंसिल कर दी। बाकी ये वाली मुझे अच्छा लगा, ये कलर भी अच्छा है, थोड़ा लाइट कलर गर्मियों में वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो हम इसे देख रहे थे ट्राई करवा रहे थे कि अच्छी लगेगी तो ये वाली ले लेंगे। बाकी ये अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ले भी ली थी ये वाली फ़्रॉक। अब मैं इसके लिए सोच रही हूँ एक तो फ़्रॉक और लूँगी, गर्मियों में फ़्रॉक सबसे बेस्ट रहती है बच्चों के लिए। अब इसको फ़्रॉक पहनाए करूँगी लड़कियों वाले कपड़े, पर मुझे इस पर नहीं अच्छे लगते हैं। एक ये वाली तन्नी के पापा ने पसंद करी थी, लेकिन ये वीडियो में फिर भी सही लग रहा है, लेकिन रियल में देखने में ना बहुत बेकार ये कलर ऐसा लग रहा था, धुला धुला सा, इसलिए मैंने इसको पहले तो ले लिया था, फिर मैंने वापस रखने के लिए भेज दिया था।
मैं और भी देख रहे थे। मेरे को इस वाली फ़्रॉक में कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये वाली फ़्रॉक लेनी है नहीं लेनी है। वो वाली तो मुझे एक बार में ही पसंद आ गई थी। तो तन्नी के पापा और भी उधर देखने लगे थे फिर कौन सी फ़्रॉक लेने कौन सी। इधर तन्नी अपना हल्ला मचाने लग रही थी, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो ये हम होमवर्क करने बैठो, जाओ होमवर्क करो दोनों भी, बहुत टाइम है। मैं थोड़ी देर में चौकस बना के दूँगी तुम्हें। उसके बाद में मैं इसे ये वाली भी ट्राई करवाई थी। वो वाली भी अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ा डार्क कलर होता ना तो अच्छा लगता। बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा कलर था तो मेरे को ज़्यादा नहीं अच्छा लगा था। पर कोई नहीं, बच्चे को ट्राई तो करवा ही देते हैं, अच्छी लगेगी तो ये है कि ले लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ सामान लेने के बाद में फिर मैं ये वाला कुर्ता ट्राई कर रही थी, अच्छा लग रहा था देखने में, पर लूज़ था मेरे बहुत ज़्यादा यार। बताओ 2XL भी लूज़ आ रहा था, क्या करूँ। फिर मैं समझ में नहीं आया, लेना तो था, लेने में अच्छा भी लग रहा था। बाकी फिर मैं सोच रही थी चलो दूसरा देखती हूँ, साइज़ छोटा मिलता है तो ले लूँगी मैं। फिर मैं ट्राई करके भी मैंने देखा था, छोटा भी देखा था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था तो मेरे को हिसाब नहीं बैठ रहा। फिर मुझे सोच रही थी लूँ नहीं लूँ, दिमाग ख़राब हो रहा था। उधर वो बिल भी बनवा चुके थे, समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक बार देखा था वो XL था, तो मैंने कहा आ भी जाएगा नहीं भी आएगा, दोनों बात है। लेकिन गर्मी है तो थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, इस चक्कर में दिमाग वो हो गया। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो अभी नहीं लेती, मैं देख भी रही थी पर तो बाकी ये था, पर छोटा साइज़ था। फिर मैंने उठा भी लिया था, मैंने कहा देखती हूँ मुझे आ जाएगा मेरे। फिर मैंने दोबारा से इसको वापस रख दिया, मैंने कहा छोड़ा बाद में देखती हूँ, अभी नहीं ले रही। क्योंकि बिलिंग हो गई थी, बिलिंग नहीं होती तो मैं ले भी लेती। अब कौन फिर दोबारा से लाइन में लगेगा। इधर सब बोल रहे थे ले लेती, लेना था तो मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर इधर हम सारा बाहर जाके गार्ड को सामान चेक करा रहे थे। वो सामान वो देख बोल रहे कि में उसमें मोबाइल में एक मैसेज आया होगा बिल का, वो स्लिप नहीं देख रहे थे, मोबाइल में देख रहे थे वो। तो तन्नी कह रही थी थैला नहीं लिया आपने, मैंने कहा नहीं हम डिग्गी में रख लेंगे, डिग्गी है, स्कूटी लेके आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अपना सामान चेक करने लगे कि क्या 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 नहीं है। उसके बाद हमने मोबाइल में दिखाया था बिल,
तो जब वो बिल चेक कर रहे थे, तन्नी का नहीं समझ में आ रहा था, तो उसमें लिंक भेजा हुआ था, लिंक पे क्लिक करके बिल चेक करना था। तो यहाँ हमने सारा बिल चेक करवा के अपना चेक करवाया अपना बिल। उसके बाद में हम बिल चेक करता नहीं, पापा टोकरी लेके आ गए। मैंने कहा टोकरी क्यों ले रहे हो, हाथ में सामान ले लो वगैरह। कोई बात नहीं है, अभी सामान रख के डिग्गी में वापस कर दूँगा। तो क्योंकि स्कूटी भी यहीं खड़ी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुझे नहीं अच्छा लगता कि टोकरी क्या लेके जाना, 2-4 सामान थे हाथ में, ले लो। बोले नहीं मैं डिग्गी में डाल के। तो इधर उन्होंने सारा सामान रख दिया था डिग्गी में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, वही लाइक भी करा करो। ये रख चुके हैं हम सामान सारा डिग्गी में। तन्नी को दे देंगे, वो फटाफट से टोकरी उन भैया को वापस दे के आ जाएगी। भैया भी टेंशन ले रहे होंगे कहीं टोकरी लेके ना भग जाएं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी करना और थोड़ा सपोर्ट भी करो। ब्लॉग देखते हो तो भैया लाइक भी करा करो। ये दीदी तन्नी ने टोकरी वापस। उसके बाद हम निकल लिए घर के लिए। और यहाँ सारी ट्रैफिक इतना था